हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश्री चैनल एग्जाम टॉप। आप लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज देखते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, यानी बलों के प्रभाव। बलों के प्रभाव क्या पढ़ने वाले हैं। हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं फोर्स के बारे में। फोर्स क्या होता है, यानी बल क्या होता है, और फंडामेंटल फोर्स कितने होते हैं, और जो होते हैं उनका क्या कारण होता है और क्या होता है। तो इस क्लास में देखते हैं अपन इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। तो देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट, मैं कुछ यहाँ पे इफेक्ट्स लिखा हूँ, यहाँ पे 3 में इफेक्ट्स लिखा हूँ। बल यानी फोर्स से कौन कौन से इफेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं। तो पहला है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, जो मैं डेफिनेशन पढ़ रहा था पहली क्लास में, तो वहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करा था, फिर मैं अलग से टॉपिक पे बता देता हूँ। तो लिखा है फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, यानी स्टेट ऑफ मोशन दोनों हो सकता है। 2 तरह के मोशन हो सकते हैं, एक तो बॉडी स्टेशनरी है और मूव करने लगी। ठीक है, ये तो एक मोशन का स्टेट हो गया। या एक ऐसा स्टेट हो सकता है कि बॉडी मूव कर रही है और मूव करते है तो मैं उसको ब्रेक लगा कर रोक दूँ, यानी स्टेशनरी से मूव करने लग गया, मूविंग से स्टेशनरी हो जाए, रुक जाए। ये 2 तरह का स्टेट होता है। स्टेट मतलब राज्य वाला स्टेट नहीं, स्टेट मतलब स्थिति, किस स्थिति में है। तो यहाँ पे बल की 2 तरह की स्थिति होती है, यहाँ पे मोशन की 2 तरह से स्थिति होती है। तो पहला, अगर फोर्स लगा रहा हूँ मैं, तो ये स्टेट चेंज कर देगा, यानी उस मोशन का स्टेट को चेंज कर देगा। अब कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, कोई गाड़ी रुका हुआ है, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ उसमें क्या होता है, उसमें अंदर कंबसन होता है। किसमें? आईसी इंजन जो पढ़े होंगे आप लोग, जो नहीं करेंगे मैकेनिकल, सुन लोगों को पता होगा आईसी इंजन क्या होता है और कैसे उस पर फोर्स लगता है, हमारे पिस्टन के थ्रू व्हील तक कैसे हमारी फोर्स पहुँचता है। थोड़ा सा मैं 1 मिनट में बता दे रहा हूँ आपको, हल्का सा उसका ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस सुन ले क्या होता है, कैसे फोर्स लगता है, गाड़ी कैसे चलती है। तो क्या होता है, हम फ्यूल डालते हैं, तो फ्यूल कहाँ आता है, जैसे पेट्रोल या डीजल लेते हैं तो दोनों का अलग अलग ये होता है। पेट्रोल अलग तरीके से काम करता है, डीजल अलग तरीके से काम होता है। ठीक है ना, तो इसमें स्पार्क प्लग होता है पेट्रोल वाले में, और उसमें कंप्रेसर इंजन होता है, अलग कहानी है, बस थोड़ा सा ओवरव्यू देख रहा हूँ। तो क्या होता है, जैसे पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल कहाँ आता है, कंबसन चेंबर में जलता है। ठीक है ना, कहाँ जाता है, कंबसन चेंबर, जिसको क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर के अंदर क्या होता है, पिस्टन वगैरह लगा होता है, उसमें फ्यूल जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, स्पार्क प्लग बाहर से लगा होता है। जो नीचे आप देखेंगे इंजन, जो इंजन का सिलेंडर देखो जिस पर फिन्स लगे होते हैं, कुछ प्लेट जैसा लगा रहता है, उसके अंदर उधर गियर मैकेनिज्म, गियर बैक्स रहता है उसके नीचे, उसमें हम क्या होते हैं, इंजन ऑयल डालते हैं। तो जब उसमें अंदर क्या होता है, पिस्टन लगा होता है, और उस पर एक तरफ से क्या होता है, धुआं निकलने का जो हमारा निकलता है ट्यूब, जो साइलेंसर लगा होता है। साइलेंसर मतलब धुआं निकल रहा नहीं, साइलेंसर का काम अलग काम है, उसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, जो फिल्टर करता है फ्यूल को। और साइलेंसर मतलब आवाज़ को क्या करता है, कम करता है, वो साइलेंसर होता है। तो अलग कहानी है। तो जो देखे होंगे साइलेंसर, जिसको लोग समझते हैं जिसको साइलेंसर, वो निकला होता है ट्यूब, कहाँ से, एक साइड से निकलता है, एक साइड से फ्यूल जाता है, और एक स्पार्क प्लग होता है वहाँ पे ऊपर बीच में। ठीक है ना, तो स्पार्क प्लग क्या करता है, उसमें हम जैसे बैटरी से स्पार्किंग करते हैं, उसमें स्पार्किंग होती है, मैंने चिंगारी निकलती है, और वो जाकर उस फ्यूल में आग लग जाती है। पेट्रोल ऐसे रख देना बोतल में घर पे, उसमें माचिस बैग लगाना, उसमें आग पकड़ लेगा, वही काम वहाँ पे करता है। बट वहाँ माचिस से नहीं होता है, स्पार्क प्लग से होता है। तो फ्यूल में आग लगता है। जो आपको पता है, जब आग लगे या किसी भी चीज़ में, तो क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। ठीक है ना, हीट प्रोड्यूस करेगा, यानी वो हीट प्रोड्यूस किया, प्रेशर करता है, और उस पिस्टन पे क्या होता है, धक्का लगाता है वो। ठीक है ना, धक्का लगाता है, यानी हवा गर्म होती है। और आप ये अपने माइंड से ख्याल निकाल देना कि गाड़ी तेल से नहीं चलती है, गाड़ी हवा से चलती है, एयर से चलती है। अब यार काम क्या होता है, कैसे, फ्यूल का बस एक ही काम होता है, उस पेट्रोल का बस एक ही काम होता है, एयर को गर्म कर देना बस। और वो काम कैसे करता है, जल कर, यानी हम फ्यूल जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होगा, आग लगेगी, गर्म होगा, और उसमें एयर आएगा, तो एयर तो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो आगे मूव करेगा। कोई भी गर्म हवाएं ऊपर मूव करती है, आगे मूव करती है। ठीक है ना, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है अंदर उसकी सिलेंडर के अंदर। तो फ्यूल जब जल रहा है और एयर गर्म कर रहा है, तो एयर धक्का देगी तो पिस्टन आगे बढ़ेगा। और पिस्टन में क्या रहता है, पिस्टन किससे कनेक्ट रहता है, क्रैंक शाफ्ट और कनेक्टिंग रड से कनेक्टेड रहता है। वही कनेक्टिंग रड क्या होता है, व्हील से जाकर कनेक्ट रहता है, और उसमें फ्लाई व्हील वगैरह लगाता है, और व्हील कैसे डायरेक्ट जाके पावर ट्रांसमिट कर दिया। तो और थोड़ा सा अलग कहानी है, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, पिस्टन से ट्रांसमिट होते हुए, कनेक्टिंग रड से होते हुए कहाँ तक पहुँच गया, मेरी गाड़ी के व्हील तक पहुंच जाता है, और भी इसमें मैकेनिज्म होता है, तब तो उससे गाड़ी मूव करती है। यानी मैंने फ्यूल जलाया, गाड़ी मूव करना शुरू हो गई। गाड़ी पहले स्टेशनरी थी, अब मूव कर रही है, यानी उसका पोजीशन चेंज हो रहा है। कैसे, स्टेशनरी से मूविंग में आ गई, मूविंग स्टेट में आ गई है। तो क्या हो रहा है, फोर्स लगाए ना उस पर, कौन फोर्स लगा, हम नहीं लगाए हैं, फ्यूल उस पर फोर्स लगा रहे हैं, एयर फोर्स लगा रहा है, और उसकी बॉडी, उसके स्टेट को, यानी उसकी स्थिति को क्या करे, चेंज कर दे रहा है, बदल दे रहा है, और मूविंग हो जा रहा है। तो फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, चाहे हम भी शांत खड़ा है, हमको दौड़ना है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगाने पड़ेगा ना अपने बॉडी को, कुछ इंटरनली फोर्स लगाने पड़ेंगे, और हम दौड़ने लगे। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, पीछे से धक्का देना शुरू कर दिया, इट मींस मैंने उस पर फोर्स लगाया, और वो ब्लॉक जो है, किसी भी चीज़ का ब्लॉक हो, मेटालिक हो चाहे नॉन मेटालिक हो, और वो खिसकना शुरू हो गया, यानी स्टेशनरी से मूविंग
इस स्थिति में आ गई, मूविंग स्टेट में आ गई और अपनी पोजीशन को चेंज कर ली, यानी स्टेट चेंज करा, पहले पोजीशन बाद में पढ़ेंगे, है ना, पोजीशन की बाद में बात हो रही है। ये जो अपना कैरेक्टरिस्टिक का पॉइंट है ये इससे मिलता जुलता ही है, ठीक है ना, कि जब स्टेट ऑफ मोशन होगा तो पोजीशन की बात होगी। तो देखते हैं, तो क्या हो गया, हमारा बॉडी मूव करना शुरू किया, यानी स्टेशनरी से मूविंग स्टेट में आ गया, मूविंग अवस्था में आ गया, तो ये स्टेट हो गया। अब दूसरा क्या हो गया स्टेट ऑफ मोशन, कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको मैंने फोर्स लगाकर रोक देता हूँ। जैसे मान लो कोई गाड़ी बहुत स्पीड सारी तेजी आ रही, मैं जाकर आगे खड़ा हो जाऊँगा, तो बाबू ये तुम्हारी कोई काबिलियत नहीं, तुम्हारी कोई कमाल नहीं, खुद ब्रेक लगा देगा रोक देगा, नहीं तो तुम निपट जाओगे, ठीक है ना। ऐसा कोई कोशिश मत करना कि गाड़ी आ रही है स्पीड में आगे खड़ा हो जाऊँ, ट्रेन के आगे जाकर खड़ा हो जाऊँ, रुक जाएगी, यानी मैंने फोर्स लगा दिया, मैं रोक दिया हूँ। अरे बाबू तुम नहीं रोके हो, वो खुद उसका ड्राइवर ब्रेक लगाया तो रुका है, नहीं तो तुम निपट जाते हैं। तो सिंपल से मैं कहना चाहूँ कि गाड़ी अगर कोई आ रही है, चाहे कोई भी मूव कर रहा है और मैं आगे से क्या उसको धक्का देने लगूँ, यानी मैं उसके विपरीत दिशा में अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स लगाने लगूँ तो क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा, यानी उसकी पोजीशन क्या हो जाएगा, यानी उसका मोशन क्या हो जाएगा, कम होते होते क्या होगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जैसे ये गाड़ी कोई आ रही है, ये कोई मान लो बस ट्रक जो भी समझो आप इसको, आ रही है बहुत स्पीड से आ रही है, ठीक है ना, और मैं इधर से क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ, यानी ये गाड़ी का फोर्स किधर लग रहा है, इधर से इधर लग रहा है, और मैं आके यहाँ पे, तुम हो आप जो समझो ये आप ही हो, ठीक है, क्या कर रहे हो, इधर धक्का लगा रहे हो इस बस पे, ठीक है ना, आपका हाथ ये रहा, ये हाथ रहा, ठीक है ना, ये आप एक इस पर धक्का लगा रहे हो, यानी आप फोर्स किधर से लगा रहे हो, इधर से फोर्स इधर लगा रहे हो आप, ठीक है ना। तो क्या होगा, उसका मोशन चेंज होगा ना, मोशन उसका बिल्कुल चेंज होगा। गाड़ी पहले 50 स्पीड चल रही थी, आप उसके ज़्यादा अगर फोर्स लगा दिए तो कम होते 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 जीरो भी हो सकती है, गाड़ी यहाँ से मूव नहीं कर सकती है। तो एक तो ये कंडीशन हो गया, है ना, कि अगर मूविंग बॉडी को आप स्टेशनरी बना रहे हैं। दूसरा ये क्या हो गया, हम तो हाथ से इतनी पावर हमारे अंदर नहीं है कि मैं करूँ, तो क्या ब्रेक होता है, तो ब्रेक भी क्या लगाता है, गाड़ी आगे फोर्स लगा रही है ना, जो भी व्हील लगा रहा है फोर्स आगे मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल समझते होंगे आप, ये आगे बताएंगे कि व्हील पे कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या होते हैं, बताएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, ध्यान रखना, इस क्लास के बाद में बताऊंगा। तो ब्रेक क्या करता है, इसका अपोजिट फोर्स लगाता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट का मूव करे रुकेगी तभी जब अपोजिट फोर्स लगेगा तब रुकेगी। अगर सेम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा दूँ तब तो और स्पीड चली जाएगी ना। इस मान लो धक्का लग रहा है गाड़ी पे, मैं और इधर जाकर पीछे से धक्का लगाना शुरू कर दूँ तो उसका मोशन और ज़्यादा हो जाएगा, रुकेगी नहीं गाड़ी, तो उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तो उसका मोशन भी यानी स्टेट ऑफ मोशन, यानी मोशन का क्या हो गया, अवस्था चेंज हो गया, ठीक है ना, यानी फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। कुछ ज़्यादा हो गया, चलो आगे देखते हैं। फोर्स कैन चेंज आइदर द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डायरेक्शन ऑफ द मोशन, यानी ऐसा इफेक्ट है कि वो क्या करता है, स्पीड को भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखा कि गाड़ी 50 की स्पीड चल रही है, मैंने आके आगे से धक्का लगाना शुरू कर दिया, यानी उसकी स्पीड घटते 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 में भी हो सके आपके अंदर इतनी ताकत हो तो जीरो भी कर सकते हो। अगर उतनी ताकत नहीं हो तो आप थोड़ा सा कम कर लोगे, लेकिन वो गाड़ी आगे बढ़ती चली जाएगी। या पीछे से पकड़ के क्या करो, गाड़ी मूव कर रही है तो पीछे से पकड़ खींचने लगो, तो इतना उतना ताकत तो है नहीं, गाड़ी पर खींच लेंगे रोक लेंगे, लेकिन कुछ ताकत आदमी होता है कि बिल्कुल होता है, हिलती नहीं है, बाइक तक कार बस नहीं, ऐसा नहीं है, इतना ताकत इंसान नहीं हो सकता कि अपने मुंह से अपने हाथ से ट्रक को खींच ले, ट्रक को धक्का दे दे, उठा ले उसको, जो भी है। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। गाड़ी अब मूव करी 50 में से पकड़ लो तो उसकी स्पीड थोड़ा कम हो सकती है, जीरो भी कर सकते हो, बाइक तक, कार तक नहीं। ओके, और क्या होता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, कम पावर का ऑब्जेक्ट आ रहा है, आगे से आ रहा है, उधर धक्का दे रहा है, आप इधर से धक्का लगाना शुरू कर दे तो उसका मोशन किधर हो रहा है, डायरेक्शन किधर, इधर आने का, लेकिन आप उससे ज़्यादा का फोर्स लगा दिए तो उस डायरेक्शन चेंज पीछे से रखने लगेगा। जैसे आप लोग ही लड़ते हो, दो कुश्ती जो लड़ते हैं तो क्या होते हैं, एक बंदा सामने से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इधर से लगा रहा है, ठीक है ना, दोनों में क्या होता है, फोर्स लगता है, वो इधर फोर्स लगा रहा है और ये इधर फोर्स लगा रहा है, तो जिसका फोर्स ज़्यादा होता है उसको क्या होता है, पछाड़ देता है, ठीक है ना। तो ये अगर इधर से फोर्स लगा रहा है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर, इधर है, और ये ऊपर से इधर लाया था, फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया ना, यानी उसका क्या हो रहा है, डायरेक्शन मोशन चेंज कर दिया। वो मूव कर रहा था ऐसे, उसको उल्टा पटक दिया, यानी मोशन इधर था तो इसको उल्टा मोशन कर दिया, मोशन डायरेक्शन चेंज कर दिया। कौन, फोर्स से कारण नहीं हुआ, ऑटोमेटिक नहीं ना आया कि आएगा धक्का देने और कहेगा नहीं बगल में जा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होता है। क्या कहे, कोई सामने से अगर धक्का लगाएगा इसको और उसका फोर्स इससे ज़्यादा हो जाएगा तभी ये पीछे मूव करेगा, इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। ओके, मतलब क्या है, इस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी फोर्स क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का शेप यानी आकृति को भी चेंज कर सकता है। ये भी इफेक्ट है कि मेरे पास एक बॉल है, हाथ लेकर दबाते हो ना, क्या होता है, एक बॉल होता है, इसे स्क्वीजिंग जो बॉल होता है, स्क्वीज करने वाला, निचोड़ने वाला जो बॉल होता है, इसे क्या करते हैं, उसके आकार को चेंज करते हैं ना, शेप एंड साइज को चेंज करते हैं। साइज चेंज नहीं होता, शेप चेंज होता है, साइज उतना ही रहेगा जितना वॉल्यूम का है। मान लो एक
मान लो कोई एक बॉल है छोटा सा, सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं, 50 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बॉल है, उसका वॉल्यूम है, तो क्या चेंज होगा? थोड़ी ना 20 सेंटीमीटर हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा, यानी एक तरफ से दब जाएगा तो एक तरफ से फैल जाएगा। साइज चेंज होने का मतलब है दबा के छोटा सा कर दूँ, इतना बड़ा को इतना बड़ा थोड़ी करते, नहीं कर सकते है ना, वो उसका शेप चेंज हो सकता है, इधर से दबेगा तो इधर फैल जाएगा। नींबू निचोड़ते हो, वो भी क्या हो रहा है, उसका शेप को चेंज कर देते हैं। कपड़ा निचोड़ते हैं, वहाँ पे भी शेप चेंज हो रहा है, यानी फोर्स की वजह से ही शेप चेंज हो रहा है ना। किसी को मैंने मारा, एक थप्पड़ जोर से क्या हुआ, मुंह का नक्शा बिगड़ गया, वो क्या हुआ, शेप चेंज हो रहा है ना। ला एकदम एक मुंह का निकालो, ऐसे मारो, दांत अंदर इधर निकल गया, इधर दांत इधर चला गया, ऐसे चिपक गया, पटक के पूरा एकदम ऐसे हो गया, यानी क्या हो रहा है, शेप चेंज हो रहा है, नक्शा बिगड़ गया, थोबड़ा बिगड़ गया, तो ये भी क्या हो रहा है, उसका शेप चेंज हो रहा है। साइज भी चेंज हो रहा है, एक में रबड़ लिए हैं पूरा एकदम लमड़ा के इतना बड़ा कर दिए, इट मीन्स यहाँ पे साइज भी चेंज हो रहा है ना, शेप तो चेंज हो रहा है, साइज भी चेंज हो रहा है। ओके, तो ये सब होता है, फोर्स की वजह से ही होता है। अगला, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन बता दिए, गाड़ी जो चली थी ना यहाँ पे पोजीशन ये बताया, थोड़ा सा इस बार हम जान देते हैं। ये मेरा बोर्ड है, यहाँ पर रखा हुआ है, मैं इसको धक्का लगाऊंगा, वैसा भी लगा नहीं रहा हूँ, समझ लेना लगा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं धक्का लगाऊंगा, फोर्स लगाऊंगा, तो ये बोर्ड सरक के कहीं ना कहीं बोर्ड यहाँ पे चलाएगा, कहीं आगे बढ़ जाएगा, सरक जाएगा, इट मीन्स इसका पोजीशन चेंज हो गया है ना। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं फोर्स लगाया, अपने आप को यहाँ पे चला आया, पूरा पोजीशन चेंज हो गया है ना। तुम्हें आप खड़ो, एक लात मारा, चारों चीतें उधर गिरे, जाके मुखड़िए गिर गए उधर, मुख बढ़ गया, यानी क्या होगा, पोजीशन चेंज होगा, और कुछ और भी चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे शेप भी चेंज होगा और पोजीशन भी चेंज होगा। तो ये होता है अपना इफेक्ट ऑफ फोर्सेज। तो फ्रेंड्स, मैं होप करता हूँ आप लोग एक क्लास समझ में आया हो। तो मिलता है अगले वीडियो में अगले एक टॉपिक के संग, जो कि अगला टॉपिक मेरा क्या रहेगा, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो अगले वीडियो में आइए, अगले क्लास में ये देखिए बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, इसमें अंतर क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास, ओके बाय।